मैं अपनी 3 सहेलियों के साथ कॉलेज जाया करती थी। हमारा कॉलेज हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर था। बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी पर एक पुल बना था। पुल से नदी का नज़ारा बहुत अच्छा लगता था। आने जाने वाले लोग अक्सर वहां रुककर अपनी फ़ोटो खींचते और कुछ देर वहां ठहरते। नदी में बहुत सारे मछुआरे मछली भी पकड़ते थे। हम लोग जब कॉलेज जाते तो हम लोग भी मछुआरों का मछली पकड़ना देखते थे, जो हमें अच्छा लगता था। लेकिन मेरी एक सहेली जिसका नाम दिव्या था, दिव्या को मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसको शरारत सूझी और उसने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल रही होगी, वह मछली पकड़ रहा था। वह सभी मछुआरों से ज़्यादा मछली फंसा रहा था। मेरी सहेली उस लड़के के पास गई और उससे कहा, क्या मुझे भी मछली पकड़ने दोगे? तो उसने कहा, नहीं, यह सब काम आप लोगों का नहीं है। आप इस गंदगी में यहाँ कहाँ आ गई हो? तो दिव्या कहने लगी, क्यों, मैं भी तो मछली खाती हूँ और मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मुझे भी पकड़ना सिखाओ। उसने कहा, अच्छा, थोड़ी देर रुको, अभी मैं तुम्हें पकड़ना बताता हूँ। उस लड़के का नाम अजीत था। जब उसके कांटे में मछली फंसी, तुरंत उसने दिव्या से कहा, जल्दी से कांटा खींचो। दिव्या ने कांटा खींचा और मछली उसमें फंस गई। दिव्या बहुत खुश हुई। उसने कहा, प्लीज़ मुझे एक मछली और पकड़ने दो। उसके बाद फिर कांटे में एक मछली फंसी तो अजीत ने कहा, जल्दी खींचो। दिव्या खींच रही थी, लेकिन मछली बड़ी थी, तो दिव्या ने कहा, मेरी मदद करो। तो अजीत भी उसके साथ मछली को फंसाकर बाहर निकाल लिया। फिर दिव्या और हम लोग घर चले आए। दिव्या बहुत खुश थी, लेकिन अजीत पहले ही दिन से दिव्या के हाथों का स्पर्श को महसूस करने लगा और वह मीठी यादों में खो गया। अगले दिन अजीत नदी पर मछली पकड़ने सुबह ही पहुंच गया। जब सुबह हम कॉलेज जा रहे थे तो हमने उससे कहा, क्या हुआ, आज तुम सुबह ही मछली पकड़ने चले आए? दिव्या ने कहा, देखो, जाना नहीं, हम उधर से आएंगे और फिर मछली पकड़ेंगे। अजीत यही चाहता था। फिर जब हम लोग कॉलेज से वापस आए तो दिव्या ने अजीत से कहा, आज मैं खुद कांटा फेंक कर मछली फंसाऊंगी। अजीत ने उसे कांटा दे दिया। वह कांटा फेंक रही थी कि फिसल गई। अजीत ने तुरंत उसको अपनी बाहों में भर लिया और गिरने नहीं दिया। उसके बाद न जाने क्या हुआ, कुछ पता नहीं। दोनों एक दूसरे की बाहों में गुम हो गए। कुछ देर बाद अजीत ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। तो दिव्या ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ, तुमने मुझे नदी में गिरने से बचा लिया। फिर हम लोग चले आए और इस तरह से दिव्या और अजीत में प्यार हो गया। अब वह लोग नदी के अलावा और भी जगह पर मिलने लगे। अजीत एक मछुआरा था, लेकिन उसने भी पढ़ाई की हुई थी। उसने भी फार्मा कंप्लीट किया था। एक दिन अजीत ने दिव्या को मिलने के लिए बुलाया और बात दिव्या के भाइयों ने जान ली। उसके बाद अजीत को दिव्या के भाइयों ने बहुत मारा और उसको अधमरा छोड़कर चले आए। कुछ दिन तो मामला शांत रहा। उसके बाद दिव्या ने अजीत के पास फ़ोन लगाया और जाकर मंदिर में शादी कर ली। दिव्या के घर वाले अजीत को बहुत मारे पीटे और फर्जी केस में जेल करवा दी। कुछ दिन बाद दिव्या की शादी एक संजय नाम के लड़के से हो गई। तो शादी की रात दिव्या ने संजय से कहा, देखो, आज की रात जो तुम्हारी मर्जी हो वह करो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके पहुंचा देना। इतना सुनना था कि संजय गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, देखो, तुम मेरी पत्नी हो और अब हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़ेगा और अब हमारे लिए जीना पड़ेगा। किसी दूसरे के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन दिव्या बस अजीत का नाम ही ले रही थी और उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। संजय ने उसको बहुत डराया, धमकाया, समझाया, लेकिन दिव्या किसी भी तरीके से समझने को तैयार नहीं थी। उसके बाद संजय कमरे से बाहर निकलता है और 1 घंटे बाद अजीत को लेकर कमरे में आ जाता है। जब अजीत दिव्या को आवाज़ देता है तो दिव्या पलंग से कूदकर अजीत के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और संजय वहाँ खड़ा आंसू बहा रहा होता है। फिर दिव्या कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रही हूँ?
तो अजीत कहता है, संजय मेरा मित्र है, मैंने संजय के पापा से अपनी बिल करवाई। उसके बाद संजय को तुम्हारे और मेरे बारे में बताया। उसने कहा, लड़की तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो मुझे पता लग जाएगा और मैं तुझे तेरी मोहब्बत तेरे हवाले कर दूँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाना। मैंने कहा, ठीक है। जब संजय ने देखा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो तो वह मुझे तुम्हारे पास ले आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।